यकम मई के हवाले से मजदूर यूनियनों ने जो बल्दिया उस्मा कराची और DMC से ताल्लुक था, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिसफुल वर्कर ट्रेड एनालाइज के तहत बाकायदा आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। कराची के बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन ने लेबर डे के हवाले से जहाँ मजदूरों से यकजहती का इजहार किया गया था, वहीं पर कायदीन जिनमें सैयद जुल्फ़कार शाह, हबीबुर्रहमान ऐवान, कासिम शाह, जावेद बिलोच और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के इकराम खान, पुनल मक्सी, कॉमरेड अमर जलील मक्सी, जबकि शाहिद कादरी और मलिक एजाज और दीगर रहनुमा जहां क़यादत कर रहे थे, वहीं पर रैली नारे लगाती हुई प्रेस क्लब पहुंचती है, जहां पर बाकायदा खिताबात का सिलसिला शुरू होता है। और इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, लेकिन हम आपको सुनवा देते हैं सैयद जुल्फ़कार शाह ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। कुरंगी फायर स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ और उसमें हमारे 3 फायर फाइटर शहीद हुए। आज तक उनकी बेवा, उनके बच्चों को कोई मराद नहीं मिली, उन्हें लीव इनकेशमेंट तक नहीं मिला। उनको अलबत्ता क्योंकि शहीद पैकेज का ये असूल है कि वो रेगुलर 60 साल की उम्र तक तनख्वाह मिलेगी, वो भी बड़ी मुश्किल से उन्हें तनख्वाह मिल रही है। हाल ही में हमारे 4 फायर फाइटर शहीद हुए और 13 जख्मी हुए। मैं ऐसे अफसरान की मजम्मत करता हूँ जिन्हें पता है कि 24 घंटे एक बिल्डिंग में पानी है और वहाँ सारा सामान पड़ा हुआ है और वो इतना भारी हो गया है कि वो बिल्डिंग गिरने को है और उसके अंदर झोंक दिया हमारे लोगों को। और ऐसे लोगों को कि जो लोग रोजा रखते उस वक्त शाह फैसल हमारी जो कॉलोनी है उसके फायर स्टेशन के फायर फाइटर तमाम के तमाम जख्मी, तमाम के तमाम शहीदों का ताल्लुक उसी फायर स्टेशन से था। हमें ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए कि हमें पता लगे कि क्यों जबरदस्ती फैक्ट्री मालिक ने या स्टेशन अफसर ने इन लोगों को उस दानिस्ता उस क्लब बिल्डिंग के नीचे भेजा और जिसके बाद उनकी जो है शहादत हो गई। अफसोसनाक अमल ये कि चारों शहीदों को देखा जाए तो उनको सर पे चोट लगी है। अगर 500 रुपए का हेलमेट ये हुकूमत दे देती तो कम से कम वो 4 लोग तो बच जाते। आज यूनिफॉर्म 4 साल से इनको नहीं मिला। क्या सारा काम अदालतें करेंगी? ओवर टाइम इनका अदालत से हमने दिलाया, ओवर टाइम के साथ वर्दियां हम अदालत जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अदालत में जाते रहे तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपने फराइज क्यों नहीं अंजाम दे रहे? कराची प्रेस क्लब पे यकजहती के लिए जहां पर दीगर मुकर्रीन मौजूद थे, उनमें सरदार यूनुस, शाह नवाज शानी, ताज खान, नौशाद बिल्लोच, शकील अहमद, रेहान काजी, इलियास सिंधु के साथ साथ नवेद गौरी, आबिद शाह, निसार खान, शबी सिद्दीकी और दीगर ने भी प्रेस क्लब पर इजहार ख्याल किया। रैली के लिए मुख्तलिफ DMCs की सतह पर रैलियाँ वहाँ से DMCs से रवाना हुई। आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड वर्कर यूनियन हो या दीगर यूनियन, वो अपने अपने DMC से रैली लेकर निकले थे और नारेबाजी भी कर रहे थे। बादशाह ये रैली प्रेस क्लब पहुंची थी, जहां फिर कायदीन के साथ मिलकर उन्होंने आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक भरपूर रैली निकाली और मजदूरों से, खुसूसन शिकागो के मजदूरों से यकजहती की और कराची और सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन के साथ साथ पाकिस्तान भर के बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म का भी इजहार किया। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।